नवदुर्गाओं में आखिरी यानी कि नवा स्वरूप है माँ सिद्धिदात्री का। माँ सिद्धियों को देने वाली हैं, मुरादों को पूरी करने वाली हैं। तो चलिए आज उन्हीं की बात कर लेते हैं। सिद्धिदात्री का शाब्दिक अर्थ है सिद्धियों को देने वाली, यानी नाम से ही समझ में आ जाता है कि अगर आप माता की पूजा करते हैं, माता में ध्यान लगाते हैं, तो आपको सिद्धियां मिल सकती हैं। ऐसा कहा जाता है कि दुनिया में पाने के लिए 8 सिद्धियां हैं। तो अगर आपको उन 8 सिद्धियों में इंटरेस्ट है तो आपको माता की पूजा जरूर करनी चाहिए। लेकिन अगर आपको उन 8 सिद्धियों में इंटरेस्ट ना हो और अपने किसी कार्य की सिद्धि में भी इंटरेस्ट हो, किसी कार्य को पूरा करने में इंटरेस्ट हो, किसी चीज को उसके गोल तक पहुंचाने में इंटरेस्ट हो, तो भी आपको माँ सिद्धिदात्री की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। माँ के 4 हाथ होते हैं और मोस्टली वो एक कमल के आसन पर बैठी हुई होती हैं। उनके चारों हाथों में कमल का फूल होता है, शंख होता है, गदा होता है और एक चक्र भी होता है। तो ये है माता का स्वरूप जो बहुत ही भव्य है और इसके साथ साथ बहुत ही सौम्य है, क्योंकि याद रखिए ये आखिरी स्वरूप है। ये वो स्वरूप है वे शी हैज टेकन द फॉर्म ऑफ द सुप्रीम रियलिटी ऑफ देवी पराम्बा भगवती। ऐसा माना जाता है कि जो भगवान शिव अर्धनारीश्वर हैं, उनका जो आधा स्वरूप है यानी आधा भाग है, वो माँ सिद्धिदात्री का ही है। और ये भी कहते हैं कि अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में टोटल मास्टरी चाहिए, चाहे आपकी पढ़ाई हो, चाहे आपका प्रोफेशन हो, चाहे आपकी हॉबी हो, तो उसके लिए भी आपको माँ सिद्धिदात्री की ही पूजा करनी चाहिए। श्रीमद् देवी भागवत पुराण के अनुसार जब इस ब्रह्मांड की शुरुआत हुई थी, तो उसमें ब्रह्मा थे, विष्णु थे और साक्षात शिव थे। लेकिन उन्हें अपने जीवन का, अपने पर्पस का बोध नहीं था। ना पृथ्वी थी, ना ही सुमेरु पर्वत था, ना ही कोई पाताल लोक था और ना ही कोई इंद्रलोक था। इस समय पर देवी भगवती पराम्बा ने उन्हें दर्शन दिए। साथ ही साथ उन्हें ये बताया कि अनगिनत ब्रह्मांड है, जहां अनगिनत ब्रह्मा है, अनगिनत विष्णु है और अनगिनत शिव हैं। और इन्हीं अनगिनत ब्रह्मांडों में से कोई एक ब्रह्मांड हमारा है। तो जैसे इंग्लिश में कहते हैं ना मल्टीपल यूनिवर्सेस, तो उसी तरह के इन्फिनिट मल्टीपल यूनिवर्सेस श्रीमद् देवी भागवत पुराण में भी लिखे गए हैं। इन अनगिनत ब्रह्मांडों का दर्शन कराने के बाद देवी भगवती ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी को ले गई अपने घर में, जिसे कहते हैं मणि द्वीप। तो एक ऐसा द्वीप है जहां पर माँ अपनी सारी सिद्धियों के साथ, अपनी सारी निधियों के साथ, अपनी सारी दासियों के साथ, अपनी सारी शक्तियों के साथ रहती है। उसे मणि द्वीप कहते हैं। तो जैसे ही इन तीनों त्रिदेवों ने उस मणि द्वीप में प्रवेश किया, वहां जाते ही उनका रूप जो है वो स्त्री का रूप हो गया। काफी समय तक वो लोग वहां रहे, उन्हें माँ का सानिध्य मिला, उन्होंने तपस्या की और माँ के स्वरूप को जाना। और फिर एक समय पर खुश होकर माँ ने उन्हें 3 शक्तियां दे दी। ब्रह्मा को शक्ति दी महासरस्वती की, विष्णु को शक्ति दी महालक्ष्मी की और शिव जी को शक्ति दी महाकाली की। ये 3 शक्तियां मिलने पर ही त्रिदेव अपने अपने कार्यों को करने में सफल हो पाए, सक्षम हो पाए। साथ ही साथ उन्हें अपने लाइफ पर्पस का भी बोध हो गया था। मणिद्वीप से वापस लौटने के बाद उन तीनों ने अपने अपने लिए लोकों का या घरों का निर्माण किया और वहां जाकर माता का ध्यान करते हुए रहने लगे। उसके बाद ब्रह्मा जी ने तरह तरह से सृष्टि करना आरंभ कर दिया, जिसके बाद धरती का भी निर्माण हुआ, जिसके बाद मनुष्यों का भी निर्माण हुआ। तो ये पूरी स्टोरी जो है वो माँ सिद्धिदात्री से या फिर देवी भगवती पराम्बा से रिलेटेड है। माँ का जो भी हाईएस्ट फॉर्म है उसको हम माँ सिद्धिदात्री के साथ कनेक्ट करके देख सकते हैं, क्योंकि माँ सिद्धियों को देने वाली है। याद रखिए भागवत में ऐसा कहा गया है, देवी भागवत में, कि जो कुछ भी है वो शक्ति ही है। तो आप जो कुछ भी करते हैं अपनी लाइफ में, उसके लिए आपको शक्ति की जरूरत होती है। यहाँ तक कि त्रिदेवों को भी शक्ति की जरूरत पड़ी और वो शक्ति उन्हें महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली के रूप में मिली। जब तक वो शक्तियां नहीं मिली थी तब तक वो भी कुछ भी कर पाने में असमर्थ थे। यानी अगर आप भी शक्ति चाहते हैं कोई काम करने की, किसी गोल तक पहुंचने की, किसी सिद्धि को प्राप्त करने की, किसी सब्जेक्ट पर मास्टरी करने की, तो आपको देवी भगवती के आशीर्वाद की बहुत जरूरत है। इन शॉर्ट माता का लेसन जो है वो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है। माँ ये कहती है कि जो कुछ भी है शक्ति ही है। माँ ये कहती है कि जो कुछ भी है वो माँ ही है
और जो कुछ भी है सुप्रीम रियलिटी जो है वो माँ ही है, इसीलिए हमें उन पर ध्यान लगाना चाहिए। माँ का संबंध माना जाता है केतु ग्रह के साथ, यानी कि अगर आपकी कुंडली में केतु ग्रह से संबंधित कोई भी इशू है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आपको माँ का पूजन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, हवन करना चाहिए और साथ ही साथ व्रत भी करना चाहिए। याद रखिए केतु कोई नॉर्मल ग्रह नहीं है, इसको ड्रैगन टेल भी कहते हैं और साउथ नोड ऑफ द मून भी कहते हैं। ये एक छाया ग्रह है और सामान्य तौर से इसको मोक्ष कारक माना गया है। मैंने आपको शायद पिछले कुछ वीडियोस में बताया भी होगा कि केतु कुंडली के जिस भी घर में जाता है उस घर से मोक्ष करा देता है। तो इस प्रकार का एक ग्रह है जो कि अब कुछ चाहता नहीं। वैसे तो केतु को एक नेचुरल मैलेफिक माना जाता है, लेकिन अगर आप केतु को ढंग से पढ़ेंगे, ढंग से समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि सबसे ज्यादा स्पिरिचुअल बेनिफिट्स देने की क्षमता भी केतु के अंदर ही है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से सिद्धियों का बेनिफिट देने की क्षमता माँ सिद्धिदात्री के पास है। याद रखिए माँ सिद्धिदात्री आपको मटेरियल बेनिफिट्स तो पूरे दे सकती हैं, देयर इज नो इशू विद दैट। हाउएवर इनका संबंध स्पिरिचुअल बेनिफिट से थोड़ा ज्यादा है, यानी कि लुकिंग इनसाइड यू, फाइंडिंग हु यू आर, फाइंडिंग योर लाइफ पर्पस एंड डूइंग व्हाट इज नेसेसरी फॉर यू इन दिस लाइफ एंड अटेनिंग सिद्धीज फॉर दैट इज व्हाट माँ सिद्धिदात्री टेल्स यू। आपको याद होगा कि जब हमने माँ महागौरी की बात की थी तो हमने देखा था कि उन्होंने अपने पति शिव जी के काफी सारे डिस्टिंक्टली आइडेंटिफिएबल सिंबल्स थे, उन्हें अपना लिया था। जैसे कि वो वृषभ पर आरूढ़ होती थी, उनके पास त्रिशूल था, उनके पास डमरू भी था। तो इस तरह की चीजें हम नॉर्मली शिव जी के साथ कनेक्ट करके देखते हैं। तो वहां हमने ये देखा कि जो डिवोटी था, जो जिसके प्रति डिवोटेड था, उसने उसके गुणों को अपने आप में समाहित करना, अपने आप में अपनाना शुरू कर दिया था, क्योंकि वो थी 8वीं शक्ति। अब 9वीं शक्ति है माँ सिद्धिदात्री। माँ सिद्धिदात्री ये बताती है कि वो सिचुएशन कब आती है व्हेन शिव एंड पार्वती बिकम वन, यानी कि शिव अर्धनारीश्वर कब हो जाते हैं। यानी अगर आप 8वीं शक्ति को देखेंगे तो उसमें माँ ने शिव जी को एम्यूलेट करना शुरू कर दिया था, लेकिन जो 9वीं शक्ति है उसमें शिव और शक्ति एक हो गए थे, यानी उनका युग्म हो गया था। तो हमें ये देखना है कि डिवोशन का जो प्रोसेस होता है वो भी इजी नहीं होता। अगर आप पहले नवरात्रे से लेकर अभी 9वां वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो आपने नोट किया होगा कि माँ के हर एक स्वरूप ने हमें कभी कुछ मटेरियल बेनिफिट्स दिए या कभी कुछ मटेरियल वर्ल्ड को लेकर कुछ सिखाया, और धीरे धीरे करके मटेरियल रियलिटीज से हम स्पिरिचुअल रियलिटीज की तरफ बढ़ना शुरू कर दिए। और जो आखिरी के 3 नवरात्रे हैं वो तो हमें एक मेगा स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस देते हैं। हमें ये बताते हैं that we are more than this flesh body, we are more than what we assume to be. So we are a spirit, and that spirit, if used properly and if made to go in the right direction, can actually feel one with the supreme reality. तो ये है माता के लेसन्स। आई होप कि आपको नवदुर्गा की ये मिनी सीरीज अच्छी लगी होगी और आपने माता से सारे लेसन्स अच्छे से सीख लिए होंगे। ये सीरीज को आपको हर नवरात्र में देखना चाहिए ताकि आप किसी भी लेसन को ना भूलें। और अगर आप वैसे भी अपने आप में शक्ति की कमी महसूस कर रहे हैं तो भी ये सीरीज आपके लिए बहुत काम आएगी और आपको बहुत सारा नॉलेज देकर जाएगी और बहुत सारा संबल भी देकर जाएगी।